जिस अस्पताल में कोमा से उठकर भागा था मरीज, जिस अस्पताल पर मरीज को कोमा में पहुंचाने के लगे आरोप, क्या वो अस्पताल मरीज को बांध कर रखता है? उस अस्पताल के प्रमुख लेखराज पाटीदार मीडिया से बौखलाए। सर, हॉस्पिटल के ऊपर एक और आरोप लगे, नैना देवी वाले लोग। वो हमें नहीं पता सर। रतलाम का गीता देवी अस्पताल इन दिनों ज्यादा सुर्खियों में है। अस्पताल सुर्खियों में है एक ऐसी वजह से जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में गीता देवी अस्पताल से 3 ऐसे केस सामने आए जिन्होंने अस्पताल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। पहले तो जरा इस वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये मरीज कोमा में था और उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें दिखाई दे रहा है कि अस्पताल ने मरीज को बांध कर रखा हुआ है। इसी वीडियो ने अब खूब बवाल मचाया हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज बिल देखकर भाग गया ताकि उसे बिल जमा न करना पड़े, लेकिन जब दास सूत्र ने मरीज बंटी नीनामा से बात की तो सुनिए उसने क्या कहा। अब ज़्यादा वो करने लगे थे तो फिर उनको मैंने फिर भी बोला कि मेरी फैमिली को बुला लो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या नहीं कर रहे हो। कुछ पैसे कौड़ी की ही बात लेके थी। तो अब उस जगह उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ बांधना चालू कर दिए थे, मेरे को बंदर बनाना चालू करा था उन लोगों ने कि तू यहाँ से निकलेगा नहीं, फलाना है ढिमक्का है, ऐसे कुछ बोले जा रहे थे। और जो कि हालांकि अभी सीसीटीवी में भी वो बता रहे हैं मेरे गाली गलौज वाला, तो उसके अंदर वॉइस खुली भी आ रही है। और जो पीछे से बता रहे तो उसकी वॉइस क्यों नहीं खोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के, उसकी भी वॉइस शायद जनता को सुना हो ना कि जनता के सामने क्या है और वहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली में। जी देखिए, मेरे पास में इसके बिल भी है, मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ। जैसा कि ये बता रहे हैं 7,000 का बिल, तो ठीक है, वो 7,000 का तो मैं बात नहीं करूँगा। बाकी इन्होंने फर्स्ट में जमा करवाए थे मेरे से 18,000 रुपये, जिसके बिल में बताता हुआ चल रहा हूँ। ये था एक 18,000 रुपये का। अगर वो 7,000 का मेरे को बता भी रहे हैं तो मेरे 18,000 में से भी अभी 11,000 रुपये के आसपास बकाया बच रहा है। इसके अलावा फिर इन्होंने फाड़ने चालू करे मेरे बिल। 5,500 का तो ये बिल है जो कि मैं खुद बता रहा हूँ। और इनका जो कहना चल रहा है तो बाकी ये सारी झूठी बातें हैं। ये अपने क्या है कि गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ज़्यादा मेरे पास बिल पड़े हैं। फिर ये बिल पड़ा है 2,600 रुपये का। फिर जो मैं और बिल बताना चाहूँगा तो ये बिल आ रहा है वापस से 411 रुपये का। फिर जो मैं बिल बताना चाहूँगा, फिर ये जो बिल आ रहा है इनका 534 रुपये का। तो ये बिल कहाँ से आ गए और ये बिल कैसे फट गए? अगर ये 18,000 रुपये बता रहे हैं तो 18,000 के तो बाल भी मेरे बिल बन रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास में अगर जो बिल पड़े हुए अगर मैं सबका अगर जोड़ूँ भी सही तो मेरी जो काउंटिंग में अगर आ भी रही है तो 32,000 रुपये के आसपास में आ रही है कि 32,000 रुपये के बिल कटे गए। इधर आपने बंटी को सुना, अब जरा गीता देवी अस्पताल के प्रमुख लेखराज पाटीदार को देखिए जो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। सर, हॉस्पिटल के ऊपर एक और आरोप लगे, नैना देवी वाले लोग। वो हमें नहीं पता सर। लेकिन इन सब के बीच रतलाम पीआरओ का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें जनसंपर्क इस प्राइवेट अस्पताल के लिए सफाई पेश कर रहा है। अस्पताल के बारे में जनसंपर्क ने लिखा कि अस्पताल प्रबंधन ने उनकी बहन को बताया कि मरीज के उपचार में कुल 6,920 रुपए खर्च हुए हैं। ये भी लिखा कि उनकी बहन ने जो 20,000 रुपए अस्पताल में जमा किए थे उनसे राशि वापस लेने को कहा गया, लेकिन उनकी बहन ने गुस्से में राशि वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीआरओ या जनसंपर्क अब प्राइवेट संस्था से जुड़ी खबरों का भी खंडन जारी करने लगे हैं? ये जानने के लिए हमने रतलाम कलेक्टर को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमने रतलाम कलेक्टर को मैसेज भी भेजा, लेकिन उसका जवाब भी नहीं आया। दूसरी तरफ एक और मामला जो इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ है उसने भी अब खूब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि गीता देवी अस्पताल के प्रमुख जिस महिला को पहचानने से इनकार कर रहे हैं
उसका इलाज भी इन्हीं के अस्पताल में हुआ है और इसका सबूत है ये मेडिकल बिल जो उनके अस्पताल के अंदर के ही हैं। बिल हम मरीज बिल ले ही नहीं गया हमारे से, और पैसे भी बाकी जो उसके जैसे हमने 7,000 का बिल बना था और टोटल 17 से 18,000 रुपये उसने जमा करे थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 18,000 जमा कर दे। झूठी आपने उसका सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिया है मैंने। पेशेंट आप देखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से सीरियस था इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया क्योंकि सीरियस था और शराब के नशे में था। फिर उसके बाद जब वहाँ पर भी रात भर रुका है लगभग वो, वहाँ पर भी सीरियस था और बेहोशी की अवस्था में था, तो वहाँ से उसको इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। जैसा कि मरीज खुद ने बोला है कि हमारे परिजनों ने हमें इंदौर के लिए रेफर किया था लेकिन हम लोग जीडी हॉस्पिटल आ गए। रेफर करने का कारण क्या था सर? मेडिकल कॉलेज से रेफर पेशेंट अनकॉन्शियस था इसलिए रेफर करा उन्होंने, और फिर हमने यहाँ पे सीटी स्कैन कराया। मुझे सीटी स्कैन में ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कुछ, और पर बेहोश था इसलिए उसको आईसीयू में रखना पड़ा। ट्रीटमेंट चालू करा, वो होश में आ गया, मरीज ठीक हो गया। मैं अपनी सिस्टर का एल्बो की फ्रैक्चर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था। ये 6 मई के दिन 4 मई को उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो जावरा में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम 2 दिन कच्चे पट्टे के साथ सही रही बिल्कुल। 6 मई के दिन मैं यहाँ पे आया था क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर लेखराज पाटीदार छुट्टी पे थे 2 दिन। 6 तारीख को मैं ऑपरेशन के लिए आया था। फिर शाम को जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ कि आज तक दीदी कोमा से बाहर नहीं आए। वैसे आपको बता दें कि इस मामले की जांच भी जारी है, लेकिन जांच में क्या सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। आरोप ये लगाया है कि उनका कहना है कि पेशेंट हमारा सही था, चलता फिरता आया था और उसके ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति हो गई है। तो ये गंभीर आरोप से बहुत सारे लगाए हैं, तो उसमें जांच के बाद हम उसका उत्तर दे पाएंगे। अब जांच होती रहेगी, रिपोर्ट कब आएगी कोई नहीं जानता, कुछ होगा नहीं होगा सब कुछ अंधेरे में है। लेकिन पहले अस्पताल से 3 लापरवाही के केस आना, उसके बाद रतलाम पीआरओ के अकाउंट से अस्पताल के पक्ष में पोस्ट करना और अब अस्पताल प्रमुख का मीडिया से बचकर भागना कई सवाल खड़े कर रहा है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।